सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आप सभी को मैं मेरा और एक ही वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन किसको निर्माण किया है, कौन किसको बनाया है। हर प्रकार की धर्म शास्त्र में हर प्रकार की भेद है। ये भेद जगत की सृष्टि या फिर परमेश्वर की सृष्टि के ऊपर आधारित है। ये सारे चीज जानना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपनी धर्म शास्त्र ना पढ़ के क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन सवाल है क्या सच है। अगर सारे चीज सच है तो हर प्रकार की लेखा एक दूसरे को विरोध ना करना चाहिए। अगर सब कुछ एक है तो फिर सारे धर्म ग्रंथ एक होना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में देवी देवता बहुत सारे हैं, उसी तरह उनके धर्म शास्त्र भी बहुत सारे हैं। शास्त्र एक हो या फिर 1 लाख हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब एक धर्मशास्त्र की लिखा दूसरे धर्मशास्त्र को विरोध करता है या फिर खंडन करता है। तो आज की टॉपिक है कौन किसको बनाया है। इसी चीज को लेकर हिंदू धर्मशास्त्र में भी बहुत सारे भेद है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपको निवेदन है, अगर आप पहली बार इस चैनल को आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं। इस वीडियो में जो कुछ भी बोला जाएगा आप पहले जाकर शास्त्र में देखिए सच में लिखा है या नहीं है। उसी के बाद आप आकर आपकी राय दीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे सच्चाई क्या है। मैं पहले सच्चा परमेश्वर को लेकर एक वीडियो बनाया था। तो सच्चा परमेश्वर कौन है? कौन है वो परमेश्वर जो सब कुछ बनाया है? कौन है वो परमेश्वर जो सारे देवी और देवताओं को निर्माण किया है? अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सवाल है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा परमेश्वर का नाम क्या है। आज हम हिंदू धर्म और प्रभु यीशु मसीह के बीच कंपेयर करेंगे। तो ऐसे कौन है जो सारे देवी देवताओं को निर्माण किया है? कौन है वो सर्वोच्च परमेश्वर? इसी के साथ साथ हम हिंदू धर्म शास्त्र में कुछ भेद को डिस्कस करेंगे। कौन सच्चा परमेश्वर है? ये सब सुनने के बाद आपको पूरा यकीन आ जाएगा कौन सा धर्म सत्य है। जैसे कि हम हिंदू धर्म में देखा ब्राह्मण जो कि सारे देवी देवताओं को निर्माण किया है और ब्राह्मण के ऊपर कोई नहीं है। ब्राह्मण ही सर्वोच्च परमेश्वर है। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र ये भी प्रूफ कर दिया ये कोई परमेश्वर या फिर ईश्वर नहीं है। इसी को भी तैयार किया गया है या फिर निर्माण किया गया है। प्रॉब्लम तब आता है जब हम किसी को भी भगवान बना देते हैं। अब हम कुछ पॉइंट को लेकर बातचीत करेंगे। कौन है परमेश्वर? कौन सारे चीजों को बनाया है? पहला, देवी भगवतम कहता है देवी ही परमेश्वर है। देवी के ऊपर कोई नहीं है। देवी ही सारे चीजों को बनाया है। तो देवी ही परमेश्वर ही है, परमेश्वर है। ये देवी भगवतम बुक नंबर 5 पहला चैप्टर में लिखा गया है। इसी को अनुवाद किए हैं स्वामी विजानंद। तो देवी ही परमेश्वर है और देवी के ऊपर कोई नहीं है। अब दूसरा, भगवत गीता कहता है कृष्ण ही परमेश्वर है। कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। वो ही सारे चीजों को निर्माण किया है या फिर सृष्टि किया है। इसी को आप पा सकते हैं भगवत गीता 9 चैप्टर
20 से लेकर 25 तक। और तीसरा है शिव पुराण भी वर्णन करता है शिव ही सब कुछ बनाया है, शिव ही सब कुछ है, शिव के ऊपर कोई नहीं है, शिव ही परमेश्वर है। इसी को आप पा सकते हैं शिव पुराण विद्यासर संगीता चैप्टर 8 1 से लेकर 6 तक पढ़िए। इस शास्त्र के अनुसार शिव ही सृष्टि करता है और शिव के ऊपर कोई नहीं है। अब चौथा, विष्णु पुराण भी यह वर्णन करता है विष्णु ही सारे चीजों को बनाया है, अर्थात निर्माण किया है, और विष्णु के ऊपर कोई नहीं है, विष्णु ही परमेश्वर है, वो ही सर्वे सर्वा है, उसी के ऊपर और कोई भी बड़ा नहीं है। इसको आप पा सकते हैं विष्णु पुराण बुक नंबर 1 दूसरा चैप्टर। तो विष्णु पुराण भी ये प्रूव कर दिया कि विष्णु के ऊपर कोई नहीं है, विष्णु ही परमेश्वर है। और पांचवा, वेद उपनिषद ये वर्णन करता है ब्राह्मण ही परमेश्वर है और ब्राह्मण के ऊपर कोई नहीं है। जो ब्राह्मण सारे देवी और देवताओं को और पृथ्वी को सृष्टि किया है। ये सब सुनने के बाद पता नहीं चलता है सच में परमेश्वर कौन है, क्योंकि सब अपने आप को परमेश्वर कहते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने सारे चीजों को बनाया है। अगर हम एक धर्म पुस्तक को मानेंगे तो दूसरे धर्म ग्रंथ झूठा हो जाएगा। अगर हम देवी को मानेंगे कि वो सबको निर्माण किया है तो हमें शिव, कृष्ण, विष्णु और ब्राह्मण को भूल प्रमाणित करना होगा। अगर एक दावी करता है कि मैं परमेश्वर हूँ तो दूसरे सब झूठे हो जाएंगे। अगर हमें भगवत गीता के अनुसार कृष्ण को ईश्वर या फिर सृष्टिकर्ता रूप में मानेंगे तो हमें देवी, शिव, विष्णु और ब्राह्मण को प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। तो इसी तरह पता नहीं चलता है हिंदू धर्म में सच में परमेश्वर कौन है। लेकिन ऐसे एक परमेश्वर है जो कि सबको बनाया है। अब हम बाइबल और हिंदू धर्म शास्त्र को कंपेयर करेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद 5वां भाग 5वां चैप्टर पद 1 यहाँ ऐसे लिखा गया है, पहले ये पृथ्वी जल से भरी हुई थी, वो जल सत्य को जन्म दिया और सत्य ब्राह्मण है। ब्राह्मण प्रजापति को जन्म दिया और उस प्रजापति ने सारे ईश्वरों को जन्म दिया। अच्छी तरह से देखिए, वो प्रजापति सारे ईश्वर को निर्माण किया। सारे ईश्वर का मतलब ये है, हिंदू धर्म शास्त्र में जितने भी देवी और देवता है तो डिफरेंस वही है। हिंदू धर्म शास्त्र कहता है ब्रह्मांड ब्राह्मण को और सारे देवताओं को निर्माण किया है, लेकिन बाइबल कहता है जिस ब्रह्मांड सारे देवी देवताओं को निर्माण किया उसी ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया। ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया। तो ये परमेश्वर कौन है जो ब्रह्मांड को बनाया? जॉन चैप्टर 1 में बाइबल कहता है यीशु ही वो परमेश्वर है जो सब कुछ बनाया है। और सबसे बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह को कोई भी नहीं बनाया है। जो हमने अपनी आंखों में देखा है या फिर नहीं देखा है, और सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे चैप्टर और वर्स है जो प्रूव करता है यीशु ही परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह हिंदू धर्म का सारे देवता जैसे शिव, विष्णु,
ब्रह्मा, प्रजापति, राम, कृष्ण और ब्राह्मण को बनाया है। तो सबको जय मसीह की, सबको दिल से नमस्कार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। सबको जय मसीह की।